बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज जो है हम क्या करेंगे, अपना जो सेकंड क्वेश्चन है कंपनी पार्ट का, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन जी क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। वो ये कहता है, डिसेंट लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। ऑन 1 जून 2010 डिसेंट लिमिटेड issued 50,000 ordinary shares rupees 10. Out of these 50,000 shares, 10,000 shares were issued to director, remaining to the general public. अब यहाँ तक मैं रुक जाता हूँ। वो ये कहता है कि एक डिसेंट लिमिटेड है जी, उसका ऑथराइज कैपिटल कितना जी, 5 लाख है, जिसमें 50,000 शेयर और एक शेयर की कीमत 10 रुपये है। यानी इसका तो हमारे साथ कोई लिंक नहीं है। वो ये कहता है उसमें से जो इशू हमने किया ना, वो 50,000 के इशू किए हैं, ठीक है, और उसकी कीमत 10 रुपये है, ठीक है। जिसमें से जो 50,000 के जो शेयर्स हैं, ये हमने इशू किस तरह किए हैं, उसमें से 10,000 के शेयर्स हमने डायरेक्टर को दिए हैं। उसमें से जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो हमने जनरल पब्लिक को दिए हैं। रिमेनिंग कितने रह जाते हैं जी, 10,000 में से अगर आप 50 में से 10 इशू कर दियो तो पीछे 40 रह गए। कहता हूँ 50 जून द सब्सक्रिप्शन डेट एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर रुपीज़ 35,000 शेयर्स। Consequently, 5,000 shares were taken up by the underwriters as per agreement. On 30th June 2010, company allot the shares. वो ये कहता है कि 15 जून को क्या हुआ कि सिर्फ हमें 35,000 की एप्लीकेशंस रिसीव हुई। यानी इधर 50,000 शेयर्स थे ना, 50 में से 10 अपने डायरेक्टर को दिए तो पीछे तो रह गए 40, लेकिन 40 सेल नहीं हो सके, उसमें से 35 के सेल हुए। पीछे जो 5,000 के रह गए थे वो आपने अंडर को दे दिए, ठीक है। अंडर ये वो एजेंट होता है जो आपसे प्रॉमिस करता है कि मैं आपके शेयर्स सेल करवा दूंगा, अगर ना करवा सका तो वो मैं खुद खरीद लूँगा। कहता है जी 30 जून को कंपनी ने सारे के सारे शेयर्स अलॉट कर दिए हैं जी। आपने रिक्वायरमेंट इसमें क्या है जी, कहते हैं पास द जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंपनी एंड ड्राफ्ट अ बैलेंस शीट। ले जी, हम अपनी जनरल एंट्रीज पास कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो था मैंने पहले ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि हमने जनरल पब्लिक को नहीं, हमने डायरेक्टर्स को शेयर इशू किए हैं। तो डायरेक्टर को जो हम शेयर्स इशू करते हैं तो उसकी हम एंट्री क्या पास करते हैं जी, उसकी सिंपल बेटे एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। ये एंट्रीज जो थी ना, मैंने पहले लेक्चर में करवाई हुई है, फर्स्ट वीडियो में, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिट, और आप जनाब क्रेडिट किसको करेंगे यहाँ पे, शेयर कैपिटल को, और ब्रैकेट में आप लिख देना उसको 5,000 के शेयर्स आप 10,000 के शेयर्स आपने इशू किए हुए, शेयर्स एट द रेट ऑफ 10। तो ये कितने बनते हैं जी, 1,00,000। और इसकी नरेशन आप पास कर दें। नरेशन चाहे आप बोल्ड में लिख लें, ठीक है, मैं बोल्ड में लिख रहा हूँ ताकि नज़र आती रहे सबको। बीइंग शेयर्स आपने डायरेक्टर को क्या किए, इशू किए। दूसरे केस में ना उसने बोला जनरल पब्लिक को आपने इशू किए हैं, फिर आपने अंडर राइटर को। तो मैं अंडर राइटर वाली जो है ना एंट्री, वो पहले पास कर लेता हूँ, ठीक है। अंडर राइटर को कब आपने इशू किए थे, वो कहते हैं जी आपने 15 जून को अंडर राइटर को इशू किए हैं। और डायरेक्टर को कब किए हैं जी, आपने 1 जून को। हाँ, डेट लाजमी मेंशन करनी है आपने यहाँ पे। ये मैं ख़त्म करता हूँ जी, नौफल 1 जून 2010, 1 जून, ठीक है। और ये कब किया था आपने जनाब, डायरेक्टर्स को शेयर्स आपने इशू किए थे, और आप अपना अंडर राइटर को 15 जून को आपने इशू किए थे यहाँ पे, 1/15/6। ले जी, अंडर राइटर को इशू करने की एंट्री क्या होती है, ले जी सेम एंट्री होती है जी इसकी भी, बैंक अकाउंट डेबिट, और हम क्रेडिट किसको करेंगे, शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे इसकी एंट्रीज क्या है, यानी कितने आपने शेयर्स अंडर राइटर को इशू किए हैं जी। सर हमने 5,000 के शेयर्स इशू किए थे उसको, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो ये जनाब आप लिखते हैं उस कॉलम में 50,000,
यहाँ पे आप लिखें बीइंग शेयर इशू टू अंडरराइटर, ठीक है। अंडरराइटर को आपने शेयर्स इशू कर दिए। अब आ जाते हैं जी जनरल पब्लिक के ऊपर, ठीक है। तो जनरल पब्लिक को जनाब आपने एप्लीकेशंस कब रिसीव की थी, आपने उसमें से 15/6/2010 को जनाब आपने एप्लीकेशन रिसीव की थी। और उसकी एंट्री क्या होती है जी, बैंक अकाउंट डेबिट, और हम क्रेडिट करते हैं यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को, ठीक है। 35,000 की एप्लीकेशन आपके पास आई हैं, क्वेश्चन में मेंशन है। तो ये कितना बनता है, 3,50,000, ठीक है। 3,50,000। और नरेशन आप इसकी क्या पास करेंगे, नरेशन आप इसकी पास करेंगे, ये क्या है, इसकी स्पेस को क्या हो गया, इसकी स्पेस की हो गया नो, अच्छा वो उधर बैलेंस शीट बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दें जी नरेशन इसकी बीइंग अमाउंट रिसीव अगेंस्ट एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव अगेंस्ट एप्लीकेशन, ठीक है। इसकी दूसरी एंट्री क्या पास करनी है आपने, वो जी 30 जून को उसने बोला हुआ है, वो आप करें शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दें। और आपने जनाब नीचे क्रेडिट किसको कर देना है, शेयर कैपिटल का। अब कितने की एप्लीकेशंस आपके पास आपने इशू अपना आई थी जी, 35,000, आनी तो 40,000 की चाहिए थी, लेकिन 35,000 की आपके पास आई हैं। तो आप जनाब फिर 35,000 को ही मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दें 3,50,000, और यहाँ पर भी जनाब आप 3,50,000 कॉपी कर दें, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखें बोल्ड पे बीइंग शेयर्स इशूड टू जनरल पब्लिक, शेयर होल्डर को जनरल पब्लिक भी कहते हैं, एक नाम याद रखिएगा आप। नहीं जी, ये बेसिकली क्वेश्चन था सारा। आपने स्टार्ट में बता देता हूँ कि आपके पास 50,000 के शेयर्स थे, जिसमें से 10 आपने डायरेक्टर को इशू किए, पीछे 40 रह गए। 40 में से सिर्फ 35,000 की एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं अनफॉर्चुनेटली। फिर उसमें से 5,000 के शेयर्स आपको अंडरराइटर को देने पड़ गए। और उसके बाद जनाब आपने रिमेनिंग जो थे वो जनरल पब्लिक को दी। अच्छा, इसमें ना रिफ़ंड वाली एंट्री नहीं होगी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, रिफंड वाली एंट्री इसमें नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि एप्लीकेशन ही आपको कम रिसीव हुआ, अगर ज़्यादा रिसीव हुई तो फिर आप पैसे वापस करते हैं, रिफंड वाली एंट्री करते हैं। अब क्योंकि एप्लीकेशन कम रिसीव हुई है, आपको अंडरराइटर को सेल करने पड़ गए हैं शेयर्स, तो इसीलिए आप इसमें रिफंड की एंट्री नहीं लिखेंगे। अब वापस आते हैं क्वेश्चन में, उसने बोला हुआ जी आप साथ में एक बैलेंस शीट भी ड्राफ्ट करें, कर लेते हैं जी। बैलेंस शीट भी ड्राफ्ट हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। यहाँ पे जो ऑथराइज कैपिटल है वो 5 लाख के साथ है, ऑलरेडी उसने बताया हुआ है, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं क्वेश्चन के साथ, इसीलिए लिख के आपने इसके नीचे लाइन लगा देनी है, ठीक है। इशूड सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल कितना है, आपके जो टोटल शेयर्स इशू हुए हैं वो 50,000 के साथ इशू हुए हैं, ठीक है। आपने 10,000 के जो शेयर्स हैं वो आपने डायरेक्टर को दिए, 5,000 के आपने अंडरराइटर को दिए, और 35,000 के आपने जनरल पब्लिक को सेल किए। तो टोटल आपके 50,000 बनते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। और 10 ईच है, तो ये अमाउंट यहाँ पे आपने लिखनी है कितनी, 5 लाख। अब दूसरी साइड पे आ जाए जी, बैंक में कितने पैसे आपने लिखने हैं जी। आप देखें यहाँ पे बैंक एक दफ़ा 1 लाख के साथ डेबिट हो रहा है, उसके बाद 50,000 के साथ डेबिट हो रहा है, तो ये बनता है आपका, और उसके बाद 3,50,000 के साथ डेबिट हो रहा है, तो ये आपका 5 लाख बन जाता है, सीधा सीधा 0 बन जाता है आपका। तो बैंक में जनाब आप लिखें 5 लाख, और अब टोटल करते हैं जी दोनों साइड का, ठीक है। 5 लाख इधर आ गया और 5 लाख इधर आ गया।
लेकिन जी आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड आपकी बराबर हो गई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।